हमने पीछे पढ़ा रखा है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ? मोलैरिटी से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मोलैरिटी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल, द नंबर of mole present in 1 liter of solution is known as molarity, and it is denoted by small m, ठीक, and its units mole per लीटर। बात समझे? अब जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक, अब इस कंटेनर में हमने कुछ लिक्विड भर दिया, ठीक, बात ध्यान देना, ठीक, हमने लिक्विड भर दिया। अब मान लेता हूँ जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने जितने लिक्विड भरा, अब इसका मान लेता हूँ वॉल्यूम कितना है? V है। कितना? V है। और हमने इसमें क्या किया? सोल्यूट को डाल दिया। अब मान लेता हूँ वो सोल्यूट क्या है? N है। कितना है? नंबर ऑफ मोल N है, ठीक। तो अब जैसे हमने इसको नंबर ऑफ N मोल सोल्यूट को हमने इसमें डिप करा, तो ये जो सोल्यूशन हमारा बना, तो इसकी जो मोलैरिटी है वो हमने मान लिया कितना? स्मॉल m। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in लीटर, ठीक। इतनी बात समझ आ गया? तो मैं यहाँ पर एक चीज कह रहा हूँ क्या, कि हमने पहले से इसको लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसको हम डिनोट कर देते हैं क्या? N से। किस? N से, ठीक, किससे? N से। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे? V से। अब मोलैरिटी को हम लोग ले लेते हैं क्या? मोलैरिटी को हम लिख लेते हैं क्या? स्मॉल m से। क्या? स्मॉल m से। तो यहाँ से मेरा फार्मूला बन के आ जाएगा स्मॉल m इक्वल टू n बाई v। क्या आ जाएगा? n बाई v। इतनी बात समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो ये वॉल्यूम होगा इन लीटर में होगा। किसमें? लीटर में, इन लीटर। इतनी बात अगर समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़े। बात समझ में आ गया सर? ठीक। अगर मेरा इतनी बात समझ में आपको आ गया तो एक चीज ध्यान देना है, अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल लीटर में, और चाहे तो अगर इसी को क्या करेंगे, अगर हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो हम वो चीज भी बता देंगे। लेकिन हम आगे भी क्या चीज बताना चाहते हैं, पहले वो कॉन्सेप्ट को समझना है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर और है, ठीक, हमने यह बना दिया, ठीक। तो अब हमने कह दिया कि चलो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि हमने इसमें Na सोल्यूट को डिजॉल्व करा है, ठीक। अब मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसका कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V1। और जैसे ही मैंने इसको इसमें डिप करा तो इसकी जो मोलैरिटी आ गया, कितना आ गया भैया? M1। कितना आ गया? M1। बात इतनी समझ में आ गया सर? बिल्कुल। मैंने यहीं पे एक दूसरा सोल्यूशन लेता हूँ, ठीक। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
दूसरा सोल्यूशन लेता हूँ और जैसे यहाँ पर दूसरे सोल्यूशन में ध्यान देना, आराम से समझना है, ठीक। मैंने जितना नंबर ऑफ मोल ये सेम वाले एलिमेंट, ध्यान देना, सेम एलिमेंट जो भी सेम सब्स्टिट्यूएंट है या जो भी बोल दो सेम हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, वही नंबर ऑफ मोल्स उठा के मैंने इसमें डिप करा दिया, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये जो कंटेनर है इसकी जो वैल्यू हमने मान लिया कितना, V2। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम या नेचर चेंज होगा तो हमारा वॉल्यूम उसकी मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी मोलारिटी हमने मान लिया कितना, कितना मान लिया, M2। कितना मान लिया, M2। तो अगर यहाँ पर मैं इस सोल्यूशन के लिए मोलारिटी का फार्मूला अगर इसमें रखूं तो मेरा हो जाएगा क्या, M1 इक्वल टू Na अपॉन V1 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इधर अगर डिवाइड है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 हो जाएगा, बिल्कुल सर, इतनी बात तो समझ में आ गया। दूसरे कंटेनर के लिए अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में रखा जाए तो हमारा बन जाएगा M2 इक्वल टू Na अपॉन V2 हो जाएगा। अब भैया मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। यहाँ से अगर हम Na निकालें तो क्या आ जाएगा, M2 V2 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब एक चीज बता दो, अगर ये वाला नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, कहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर आ जाता है फार्मूला M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो यहाँ पर एक आ जाएगा क्या, रिलेशन बिटवीन टू सोल्यूशन ऑफ मोलारिटी, ठीक, मतलब दो सोल्यूशन की मोलारिटी के बीच का रिलेशन, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जैसे नीट वगैरह क्वेश्चन देखोगे, नीट में बहुत आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने, ठीक। तो ये मैंने पहला टाइप्स बताया, इतना नोट करो, बाकी हम अगला आप टाइप्स बताते हैं, ठीक। बाकी ये चीजें समझ में आ गया कि मोलारिटी क्या होता है, इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कैसे करते हैं, सब चीजें समझ में आ गया, ठीक। अभी मैंने आपको बात बताया किसमें, लेटर में, अभी इसी को हम ML में बता देंगे कैसे होगा, ठीक। चलो तो अब हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक। चलो अब यहां पर हम करते हैं क्या, लेट केस दूसरा, ये तो मान लेते हैं हमारा केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, लेट मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, ऐसे है, इतना समझना है, एक कंटेनर है। अब ये कंटेनर में हमने लिक्विड को भर दिया, ठीक, समझना आया है, कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया। अब इसमें हमने एक सोल्यूट लिया, मान लेता हूँ वो क्या है, NB है, क्या है, NB। अब जैसे ही मैंने इस NB सोल्यूट को हमने इसमें डिप करा तो इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम है, मान लेता हूँ कितना, V1। तो इस सोल्यूशन का मोलारिटी हमारा कितना हो गया, M1। कितना हो गया, M1 हो गया। तो मैं क्या यहाँ से मोलारिटी निकाल सकता हूँ, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन V1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, NB इक्वल टू M1 V1 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, इतनी बात समझ आएगा सर, बिल्कुल। अब मैं एक कंटेनर को और लेता हूँ, ठीक, ध्यान देना, एक कंटेनर को हम और लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे ले लिया। अब दूसरे वाले कंटेनर में हम क्या करते हैं, देखो हमने इसमें एक दूसरा ले लिया, N एक मोल ले लिया, कितना, Na मोल, और लेकिन हमने यहाँ पर कर दिया क्या, इसकी वॉल्यूम ले लिया क्या, V2। कितना ले लिया, V2। ध्यान देना, अब दोनों का सोल्यूट चेंज है, सोल्यूट दोनों क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या अलग अलग है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अगर जब अलग होगा तो दोनों की मोलारिटी भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गया। तो अगर इस चीज के लिए अगर फार्मूला रखा जाए तो हमारा बन जाएगा क्या, M2 इक्वल टू Na, कितना हो जाएगा भैया, Na अपॉन V2।
तो यहाँ से अगर हम Na निकालें तो कितना आ जाएगा, M2V2 आ जाएगा सर, बिल्कुल। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं यहाँ पर एक वही गेम खेलना चाहता हूँ जो आपके जेईई में या नेट में क्वेश्चन पूछता है दबा के। तो अब जो जितना हमने NB मोल और Na मोल जितना हमने इन दोनों अलग-अलग सॉल्यूशन में डिप करा है, वही हमने टोटल, ध्यान देना यहाँ पर NB और Na सॉल्यूशन को हमने इतने सॉल्यूट को क्या किया, इस लिक्विड में डिजॉल्व करा है, ठीक, ध्यान देना। अब हमने इसमें डिजॉल्व करा है और जैसी चीजें इसमें हमने डिजॉल्व करा है, तो अब हमने इसकी मान लेता हूँ, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, कैपिटल V है, कितना है, कैपिटल V है, और इसकी जो मोलैरिटी है वो मान लेता हूँ कितना है, M है, कितना M है। तो इसके लिए फार्मूला चल जाएगा क्या, मोलैरिटी इक्वल टू Na प्लस NB अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज बताओ, अगर मुझे यहाँ से Na प्लस NB निकालना हुआ तो इधर डिवाइड है, इधर भी दिन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो MB इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na प्लस NB निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले और दूसरी वाले, ध्यान देना, इसमें और इसमें क्या हमने ये दोनों वैल्यू निकाला हूँ, क्या यहाँ रख सकता हूँ, जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या, MB इक्वल टू यहाँ हो जाएगा क्या, M2V2 प्लस M1V1। तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला। अब ध्यान देना, इसी पे आपको कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको 2 टाइप बता दिया, अभी इसके 1-2 टाइप और बन जाएंगे, लेकिन पहले इतनी आपको समझना। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ जाए। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल। अब देखो एक केस और बनता है, वो केस क्या होता है कि अगर हमने ये चीज ऐसे समझ लेना कि जब हमने Na और NB को इसी ये वाला जो ध्यान, अब देखो केस दूसरा, ये वाला केस समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी नहीं, आराम से, ठीक। अब केस थर्ड देख लो, केस थर्ड, ठीक। केस थर्ड में क्या करना, कुछ नहीं करना है, मैंने एक चीज यहाँ पर कह दिया कि चलो जितनी इसकी वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू, दोनों में जितनी हमारे पास लिक्विड था, इन दोनों लिक्विड को उठाकर किस में रख दिया, चलो मैं इसका जो भी था वही वैल्यू ले लूँ, ठीक, इतना हो गया। अब मैं एक तीसरा वाला कंटेनर और ले लेता हूँ, ठीक। ध्यान देना, जगह कम होने की वजह से हम अलग से नहीं बना रहे, दोनों एक में कर देना, ठीक। जितना इसकी वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम, दोनों लिक्विड को उठाकर मैंने इसमें रख दिया, ठीक, ध्यान देना। दोनों लिक्विड उठाकर हमने क्या कर दिया, एक में मर्ज कर दिया। जो हमने आपको बाइनरी सोल्यूशन बताया था, सेम वही चीज यहाँ करना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब जितनी वॉल्यूम इसका कितना है, V1 है, कितना है, V1 है, और इसका कितना है, V2। तो जब दोनों को मिला दूंगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, Na प्लस NB हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Na प्लस NB। लेकिन लेट मान लो हमने ये दोनों नंबर ऑफ मोल इसमें जब डिप कराया एक साथ में, तो इसकी मोलैरिटी, अब ये मत कह देना कि M1 प्लस M2 हो जाएगा, नहीं, बहुत मार खाओगे, समझ लो। अब इसकी मोलैरिटी हमने मान लिया कितना, M, कितना मान लिया, M, कितना मान लिया भैया, M। तो इसके लिए आपका फार्मूला चल जाएगा क्या, मोलैरिटी इक्वल टू Na प्लस NB अपॉन V1 प्लस V2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ध्यान देना, ये हम आपको फॉर्म सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बन जाएगा, आपको वो हर एक तरीका समझना, उसी के हिसाब से फार्मूला को जनरेट कर लेना। फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसीलिए इतना पूरा टाइप सिखा रहा हूँ, ताकि जैसा क्वेश्चन रहेगा इमरजेंसी में वैसा अपने हिसाब से फार्मूला जनरेट कर लेना, ठीक। बात समझ में आ गया सर, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या डिवाइड है, इधर भी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो M V1 प्लस V2 इक्वल टू Na प्लस NB हो जाएगा, जी सर, बिल्कुल। अच्छा, Na प्लस NB की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, M V1 प्लस V2 इक्वल टू M1 V1 और M2 V2 हो जाएगा क्या, ठीक। थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, M2 V2 M1 V1 हो जाएगा। तो देखो एक फार्मूला और बनकर आ गया। अभी तक जितना भी आपके चाहे जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, इतने 3 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन तीनों में से ही आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो लेकिन एक चीज ध्यान देना, सबसे जो पहला वाला इंपॉर्टेंट हमने फार्मूला आपको बताया क्या, M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये वाला फार्मूला
बहुत ही फेमस है। ध्यान देना, नीट के जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। लेकिन बात किया जाए जब जेई की, तो जेई के लिए ये आपका फार्मूला फेमस है, ठीक। अब रेयर केस में इस पे आता है ना, तो अधिकतर हमेशा क्वेश्चन इसी पे आता है आपके मेंस में, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गया। बाकी हम आपको एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक। तो चीजें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोलरिटी क्या है, इसके फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक अब आपको क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। ध्यान देना। चलो देखो, तो क्वेश्चन है, ठीक। 60 ग्राम of CH3COOH dissolve in dissolve in 10 liter of 10 liter solution of water. Find molarity. Find molarity. तो अब देखो यहाँ पर हमको ये चीज दिया गया, ठीक। हमको क्या करना, निकालना है मोलैरिटी। तो अब हमको अगर मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ solute upon वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बात समझे। और लेकिन एक चीज है ना, अभी हमने आपको सिखाया किसमें, केवल लेटर में, एमएल वाला नहीं बताया, ठीक। अब यहाँ पर लगे हाथ मैं बता दूंगा अभी। तो जस्ट यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा, ठीक। लेकिन हमको कितना ग्राम, 60 ग्राम क्या है, CH3। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन mass of solute upon molar mass of solute, ठीक। बात समझा गया सर, बिल्कुल। अगर जब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पर गिवन मास कितना है, 60 है। कितना, 60। तो 60 अपॉन ये जो हमारा क्या है, CH3COOH। तो हमें क्या करना है, इसका मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इक्वल टू सम ऑफ all atoms of atomic weight in compound, ठीक। तो कहने मतलब जो भी आपका कंपाउंड होगा उसमें जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम का एटॉमिक वेट का सम करना है, ठीक। बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ये हमारा CH3COOH है, तो C का कितना होता है 12, H का कितना होता है 1, लेकिन कितने 3, तो 3 इंटू 1 3। C का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब मुझे क्या करना है, इसको सम करना है। तो जोड़ लो, ये हो गया कितना 15 और 24 24 27 27
और ये हो गया 32 32 33, ठीक। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब मेरा ये जो आया, ये इसका क्या हो गया, मोलर मास। इसका क्या हो गया, मोलर मास। तो इस वाले फार्मूले में रख दो, तो गिवन मास कितना हो गया, 60, और मोलर मास इसका कितना है, 60। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 1। अब जैसे मुझे यहाँ वैल्यू आ गया, तो इस वाले ये वाली वैल्यू, अब देखो इसी में रखेंगे क्या, m इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स Na अपॉन वॉल्यूम। तो Na कितना आ गया, 1 मोल, और कंटेनर कितने का है, 10 लीटर का। तो कितना कर देंगे, 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.1। इतना क्या होगा, वो हमारा सोल्यूशन का मोलरिटी होगा। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल। अब देख लो दूसरी फार्मूला, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon volume of solution। अगर ये ध्यान देना ml में होगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000। बस इतना सा चेंजेस है, अब बाकी कोई चेंजेस नहीं है। बात समझ में आ गया सर। अगर हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ml में होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। शायद उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो अगर ये चीजें समझ में आपको आ गया तो अब हम बात करते हैं किसका, मोलैलिटी का। किसकी बात करेंगे, मोलैलिटी का, ठीक। बाकी हम आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लो।